आर्टिकल नंबर 7 है, ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड बी ए से छोटा है, वेयर ए नॉन जीरो है। नॉन जीरो है इट मीन्स कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ए हो सकता है। बट बी उसने कहा है कि बी आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। देन उसने कहा कि प्रूव करो कि b इज इक्वल टू जीरो है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ही आंसर है, थोड़ा सा ट्रिक लगनी है, बाकी सोल्व हो जाएगा। ए बी को डिवाइड कर रहा है, मैंने ले लिया कि सिंस ए डिवाइड कर रहा है बी को। अब मेरे को पता है कि डेफिनेशन है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन सम मल्टीपल ऑफ ए में। तो मैं के को इंटीजर ले लेता हूँ, वही लिया उन्होंने, देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर के सच दैट कि मैंने बी को एक्सप्रेस कर दिया ए इंटू के में। फिर उसने क्या कहा, प्रूफ क्या करना है कि b इक्वल टू जीरो है, मैंने ये प्रूफ करना है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने सपोज कर लिया, अपनी तरफ से मान के चला कि b नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर b नॉट इक्वल टू जीरो है तो b हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता। जीरो वो कहता है जीरो के भी इक्वल नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव टर्म ही होगी। ध्यान दीजिए कि उसने कहा है कि b नेगेटिव नहीं हो सकता, तो b जीरो भी नहीं हो सकता, मैंने ये सपोज करके चला है, तो b क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर b पॉजिटिव हो गया, ध्यान दीजिए b पॉजिटिव हो गया, a नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर a जीरो के बराबर नहीं है, और साथ में उसने कहा है कि जो b है वो a से छोटा है। थोड़ा सा रिजल्ट बना लेता हूँ, अगर b पॉजिटिव है तो या वो a से बराबर होगा या a से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लेके देख लिए, अगर ए नेगेटिव होगा तब भी बी पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ए बी से इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। ये कब हो सकता है, ये रिजल्ट कब हो सकता है, जब के की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ये रिजल्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, b इज इक्वल टू ए के, बी इज इक्वल टू ए के। अगर मैं के को ग्रेटर देन 1 ले लेता हूँ तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे b, के ग्रेटर देन 1 है तो b इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इस रिजल्ट को मैंने यूज किया, मेरे पास ये रिजल्ट आया कि b ग्रेटर देन इक्वल टू ए। बट मेरे पास कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है कि b लेस देन ए। गिवन क्या है कि b लेस देन ए, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन हो गए ना। कहते हैं कि इक्वल तो बात है, चलो इक्वल हो सकते हैं, बट b अगर a से बड़ा है तो b a से छोटा थोड़ी ना हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन लग गई। एग्जाम्पल लेके कर लो कि अगर 4 2 से बड़ा है तो मैं ये थोड़ी ना कह सकूंगी कि 2 4 से बड़ा है, सॉरी, अगर 4 2 से बड़ा है तो मैं ये थोड़ी ना कह सकता कि 2 भी 4 से बड़ा है, ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन वाली टर्म्स है और जो हमने निकाली है वो दोनों आपस में क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी। कॉन्ट्राडिक्ट होगी इट मीन्स कि जो मैंने मान के चला था वो गलत हो गया। मैं क्या मान के चला था, मैं मान के ये चला था कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि जो मैंने माना था वो गलत था, तो इट मीन्स कि हमारे पास b की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। ये थ्योरम है। तो अब उसके बाद नोट दिया है उन्होंने, नोट देखो, कहते कि a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है। इफ a डिवाइड कर रहा है b को तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ b इज इक्वल टू a k वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। और ऊपर वाले रिजल्ट से ध्यान दीजिए, अगर k की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, b इज इक्वल टू ए के है, अगर k की वैल्यू 1 है तो b a के बराबर हो जाएगा। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो b की वैल्यू छोटी हो जाएगी ना इस, अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है, k की वैल्यू 1 से बड़ी है तो a लेस देन b, तो दोनों कंबाइन करूंगा रिलेशन तो मेरे पास क्या आएगा, a इज लेस देन इक्वल टू b। इट मीन्स कि इफ a डिवाइड्स द b देन हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, a लेस देन इक्वल टू b। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं और ग्रेटर देन जीरो हैं
और ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो आप सीधा याद रख लो कि उसका रिजल्ट क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ये रिजल्ट है। कंडीशन याद रख लेना कि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हैं और ग्रेटर देन 0 हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर पे आता है, लास्ट से लास्ट ईयर में भी आया था, तो ये तो मैं तो कहूंगा इसको 10 बार लिख के देख लेना। स्टेटमेंट है, पेपर में आएगी प्रूफ डिवीजन एलोगरिथम थ्योरम, ना स्टेटमेंट आएगी ना कुछ आएगा, डिवीजन एलोगरिथम का नाम आएगा और आपने प्रूफ करनी है। और स्टेटमेंट ध्यान से खुद ही लिखनी है, स्टेटमेंट के 1 मार्क्स है जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट लिखने का 1 मार्क्स है। स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, कोई भी दो इंटीजर ले लो ए एंड बी विद ए पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0, अगर ए और बी है और ए ग्रेटर देन 0 है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, यहाँ पे जो वर्ड होती है ना स्टेटमेंट में, कुछ चीजें ध्यान से पढ़नी होती हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, कहते कि इंटीजर यूनिक है क्यू एंड आर सच दैट, ऐसे लिखे गए हैं कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, ये स्टेटमेंट बन गई है, और q और r की वैल्यू 0 और मोड ऑफ a के बीच में है, वो 0 के बराबर हो सकती है पर मोड ऑफ a के से लेस होगी। अब ये थ्योरम कैसे बनी है, ध्यान दीजिए, जब आप करते थे कोशेंट एंड रिमाइंडर वाला कंसेप्ट, ये होता था डिवाइजर और ये क्या होता था, डिविडेंड, वेरी नाइस। और कोशेंट ये होता था, और इसको करने के बाद जो रिमाइंडर ये होता था ना, ठीक है जी, यही होता था। हाँ जी, हम तो फिर डिविडेंड को कैसे लिखते थे, डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही लिखते थे कि कोई गलत लिख दी टर्म। हाँ जी, यही लिखते थे। हाँ। अब देखो डिवाइडेंड है, यहाँ पे भी डिवाइडेंड है, बी एक्सप्रेस है डिवाइजर। अब देखो डिवाइजर ए अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके इसको डिवाइड ही करेगा, तो ये डिवाइजर हो गया। क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता था जो इसको डिवाइड करके आता था, हम कहते थे क्यू एनी इंटीजर प्लस रिमाइंडर आर, तो ये टर्म पूरी यही बन गई, यही स्टेटमेंट बन गई है, उसको लिख लिया बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। और आर रिमाइंडर की वैल्यू हमें पता है, रिमाइंडर या 0 होगा बट इससे छोटा होगा, हमें पता था ना, मोड ऑफ ए से छोटा होगा, तो मोड ऑफ ए से छोटा होगा अगर डिवाइजर से छोटा होगा, ध्यान रखो डिवाइजर से छोटा होगा, अगर डिवाइजर से बड़ा हो गया तो वो फिर पुट कर देंगे ना, फॉर एग्जांपल आपके लिए 420 है और यहाँ पे आ जाता है 3, डिवाइड करो 18, ये आ गया आपके पास 6, फिर 20, सॉरी 0 रहने तो 2 लगा दो। अगर इससे ये नंबर, ये वाला नंबर बड़ा होगा, अगर रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा डिवाइजर से तो मैं फिर से डिवाइड करूंगा, अगर रिमाइंडर छोटा होगा इससे, किससे छोटा होगा, डिवाइजर से, तो मेरे पास डिवाइजर क्या है, ए है, तो ए से छोटा होगा रिमाइंडर। इक्वल भी नहीं हो सकता, अगर इक्वल होगा, मान लो यहाँ पे 3 होता तो 3 रिमाइंडर फिर 0 आ जाता। स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है कि वो r को मोड लेस देन a क्यों कह रहा है और r को इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 क्यों कह रहा है। कहते हैं कि जो रिमाइंडर है वो क्या आ सकता है, अगर मेरे पास डिवाइजर 3 है, डिवाइजर 3 है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। अगर डिवाइजर मेरा 3 है तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, इससे बड़ा आ ही नहीं सकता। अगर 3 आएगा तब भी रिमाइंडर 0, 4 आएगा तो रिमाइंडर 1, 5 आएगा तो रिमाइंडर 2। उसके कहने का मतलब है ये स्टेटमेंट कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 और लेस देन
लेस देन मोड ऑफ ए, पॉजिटिव ही रहेगा रिमाइंडर। नेगेटिव में तो आपने देखा नहीं होगा कभी रिमाइंडर नेगेटिव में है, देखा है कभी रिमाइंडर नेगेटिव में? तो रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव, तो मोड वाली ले ली वैल्यू। अब स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई, स्टेटमेंट क्लियर हुई कैसे लिखी उसको। अब उसके बाद उसको प्रूफ भी करना है। प्रूफ भी बड़ा आसान है, कोई ज्यादा है वो नहीं है कि रट्टा लगाना है, बड़े आराम से हो जाएगा प्रूफ। बस दो तीन पॉइंट याद रखने हैं, किसके बाद क्या आएगा किसके बाद क्या आएगा, बस इतना काम करना, बाकी सारा हो जाएगा। थ्योरम देखो, कहते व्हेन b इज इक्वल टू 0, कहते कि अगर मेरे पास डिपेंडेंट ही 0 हो गया, जिसका मैंने निकालना है वही 0 हो गया, तो q भी 0 होगा, r भी 0 होगा। अगर ये टर्म ही 0 है तो q भी 0 हो गया, r भी 0 हो गया, क्योंकि मैंने इसी चीज को एक्सप्रेस करना था ना, मैंने इसी चीज को एक्सप्रेस करना था इस फॉर्म में। अगर ये ही 0 है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो b इज इक्वल टू 0, टेकिंग q भी 0 r भी 0, वी हैव 0 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ q प्लस r की वैल्यू भी 0 है, तो 0 0 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर, और लेस देन मोड ऑफ ए। यहाँ पे पुट कर दी मैंने b की वैल्यू भी, q की वैल्यू भी, r की वैल्यू भी, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ऊपर वाली। तो मेरे पास रिजल्ट ट्रू हो जाता है किसके लिए, जब b की वैल्यू 0 आ जाती है। जब b की वैल्यू 0 है तो जो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो रिजल्ट हमारे पास ट्रू है, उसका कहने का मतलब है। दो केस हो गया, केस कौन सा हो गया, पहला तो b इक्वल टू 0, दूसरा b नॉट इक्वल टू 0, इसको केस 2 लिख लो, ये केस 1 लिख लो। केस 2 में क्या आ गया, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर b 0 के इक्वल नहीं है तो कैसे